हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप करूँगी आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे। ज़रूर बताएं कि कैसे चल रही है आपकी स्टडी। ठीक है, आज की जो मैं एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ वो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जो भी पटवारी और नायब तहसीलदार का जैसे एग्ज़ाम होगा उनके लिए। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जे में ये जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। विच डेट द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा बाय होम मिनिस्टर। ठीक है, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया? बाय होम मिनिस्टर। ठीक है, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या 9 अगस्त? इसका करेक्ट आंसर है जो वो 5 अगस्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड प्रेसिडेंट एसिड? ठीक है, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अक्टूबर या फिर 6 अगस्त? ठीक है, अगेन क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव प्रेजेंट एसिड? ठीक है, इसको जो प्रेजेंट का जो वो था एक्सेप्टनेस थी वो कब मिली थी? वो मिली थी 9 अगस्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इन टू फोर्स अफेक्टली इन जे&के यूटी में? ये कब जो है सबसे पहले आया था? ठीक है, 11 अक्टूबर 2000, 21 अक्टूबर 2019 या फिर 12 अगस्त 2019, 26 जैन 2020 या फिर 26 जैन 2023? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज़ जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख? ठीक है, विदाउट लेजिस्लेचर कौन सी यूटी है? जम्मू एंड कश्मीर है या फिर लद्दाख है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली of J&K UTs provided under which section of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? सेक्शन 21, सेक्शन 19, सेक्शन 17 और सेक्शन 30? ठीक है, अगेन पढ़ेंगे। स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K UTs प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट प्रोवाइड हाउ मेनी सीट ऑफ राज्यसभा टू द यूटीएफ जे&के? ठीक है, जम्मू कश्मीर में से राज्यसभा के लिए कितनी जो हैं वो सीटें हैं? ठीक है, 4 हैं, 5 है, 6 हैं या 7 है? इसका करेक्ट आंसर है वो 4 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 प्रोवाइड हाउ मेनी सीट्स ऑफ लोकसभा टू द यूटीएफ जे&के? ठीक है, लोकसभा में जे&के यूटी में से कुल कितनी सीटें हैं? ठीक, 6 हैं, 7 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 5 हैं। ठीक है, 5 सीटें हैं जो लोकसभा के अंदर हैं जे&के यूटी में से और 4 सीटें हैं जो राज्यसभा के लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और ओथ एंड अफर्मेशन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट शेड्यूल डील करता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के साथ। ठीक है, इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा। आफ्टर जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, एंटी करप्शन ब्यूरो विल बी क्रिएटेड अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर? ठीक है, आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो किसके अंडर था? ठीक है, विल बी क्रिएटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में था या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में था या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंट्रोल में था या फिर प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर था जो एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया था आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा। सेंटर एट RBA Act 2005 will now be applicable
in J&K instead of J&K RTI Act 2009, J&K RTI Act 2010 और J&K RTI Act 2006। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है वो जो है ऑप्शन नंबर ए है, J&K RTI Act 2009। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सेक्शन ऑफ J&K Reorganization Act 2019 डील विद J&K एज यूटी विद लेजिस्लेचर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है जो वो ऑप्शन नंबर ए है, सेक्शन 4। ऑप्शन में हमारे पास 5 भी है, 3 भी है, 10 भी है, लेकिन आंसर जो है वो सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 जो है J&K Reorganization Act 2009 जो है वो डील करता है J&K यूटी विद लेजिस्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन J&K Reorganization Act 2019? 4, 6, 14 और 103। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर बी है, 5। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में टोटल 5 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, इसको आपने आराम से नोट करके और एक एक शेड्यूल लिख के रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, कौन सा जो सेक्शन है वो J&K रीऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स को डिसक्वालीफाई कर देता है। ठीक है, सेक्शन 27 है, सेक्शन 21 है, या सेक्शन 24 है, या सेक्शन 17 है। इसका करेक्ट आंसर है वो सेक्शन 27 है जो वो मेंबर्स को डिसक्वालीफाई कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच शेड्यूल ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ J&K यूटी। ठीक है, 3rd, 5th, 4th या 1st। ठीक है, 3rd शेड्यूल है जो वो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जो वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ डील करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद JKPSC जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, के साथ डील करता है। सेक्शन 75 करता है, सेक्शन 57 करता है, सेक्शन 53 करता है, या सेक्शन 93 करता है। ठीक है, सेक्शन 93 है जो वो जम्मू एंड कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ डील करता है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का। ठीक है गाइस, पेन और पेपर पास में रखें। ये वाले जो MCQs हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपेक्टेड MCQs हैं, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में ये आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको नोट करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, अकॉर्डिंग टू J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मेनी सीट्स विल रिमेन वैकेंट फॉर POK। ठीक है, POK के लिए हमने कितनी सीटें छोड़ के रखी हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो ठीक है पाकिस्तान में है। 23 सीटें छोड़ के रखी हैं, 90 सीटें छोड़ के रखी हैं, 107 सीटें छोड़ के रखी हैं, या फिर 24 सीटें छोड़ के रखी हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 24 सीटें जो हैं वो वैकेंट हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की फॉर POK। ठीक है, जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमें मिल जाएगा तो वहाँ पे हमारी जो ये सीटें हैं ये कंटिन्यू होंगी, अभी वैकेंट हैं। ठीक है, अभी वैकेंट पड़ी हुई हैं। ठीक है, होप करेंगे कि कभी ना कभी हमको POK वापस मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर। ये क्वेश्चन हमारा हो गया था ऑलरेडी, जम्मू लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर, तो इसका करेक्ट आंसर जो लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख है जो वो विदाउट लेजिस्लेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मेंबर्स इन राज्यसभा आर इन फेवर ऑफ एबोगेशन ऑफ एक्ट 370 एंड इट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स इन राज्यसभा इन और फेवर। ठीक है, वो कितने मेंबर्स थे जब आर्टिकल 370 टूटा था तो उसके फेवर में 125 थे, 61 थे, 370 थे, या फिर 70 थे। इसका करेक्ट आंसर है वो जो 125 थे मेंबर्स थे राज्यसभा में जो फेवर थे कि आर्टिकल 370 टूट जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, अकॉर्डिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉमिनेट हाउ मैनी वुमेन्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है,
2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक जो एलजी है वो कितनी वीमेंस को नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर? ऑप्शन में हमारे पास 2 वीमेंस, 4 वीमेंस, नन या फिर 10 वुमेंस। एलजी कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है, फीमेल मेंबर्स को, फॉर जेएंड के लेजिस्लेटिव असेंबली? 2 वीमेंस को कर सकता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। पहले हमने देखा था राज्यसभा में टोटल कितनी जो हैं वो सीट्स थी, ठीक है, जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन में। अब हम देखेंगे लोकसभा में कितनी सीट्स होंगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास लोकसभा के लिए है। अकॉर्डिंग टू द जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हाउ मेनी सीट्स फॉर जेएंड के यूटी ऑन लोकसभा? ठीक है, 5 सीट्स हैं, 4 सीट्स हैं, 10 सीट्स हैं या फिर नन है? इसका करेक्ट आंसर है जो 5 सीट्स हैं जो लोकसभा के लिए हैं, ठीक है, लोकसभा की हैं जेएंड के यूटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, एज पर प्रोविजन ऑफ जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 which article of Indian Constitution is applicable to J&K UT? Article 239A, Article 238A, Article 300 और Article 112? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। आर्टिकल 239 इज एज पर प्रोविजन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है, इज एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ J&K। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच डेट ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रिसीव एक्सेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, कौन सी डेट को J&K रीऑर्गेनाइजेशन को जो वो प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस मिली थी? ये क्वेश्चन हमारा शायद ऑलरेडी हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर था 9 अगस्त 2019 को जो है वो प्रेसिडेंट की एक्सेंट मिली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ J&K? ऑप्शन है हमारे पास 6 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर्स, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5 ईयर्स है, ठीक है। 5 ईयर्स है जो ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K की जो टाइम है, जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है। ये सेक्शन 17 में है, ठीक है, सेक्शन 17 के अंडर आता है, ठीक है। होप करूँगी गाइज आपको आज के क्वेश्चंस हैं जो वो पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे और आपने नोट भी किए होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं। आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ये आपको एमसीक्यूज़ देखे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ाइयाँ करें और नोट करके रखें, ठीक है। और वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।